एक लड़की जो आईएनएस में नर्स का जॉब करने के लिए दिल्ली से मुंबई जाती हैं, लेकिन जैसे ही वो लड़की मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पे उतरती हैं, तभी उसके ऊपर एक लड़के ने एसिड से अटैक कर दिया, जिस वजह से उसका चेहरा एंड उसके बॉडी पार्ट्स जलने लगते हैं। लिटरली उसका चेहरा पिघलने लगता है। ये लड़की उसी प्लेटफॉर्म पे गिर के तड़पने लगती है। सडनली इसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, बट कुछ महीनों के बाद इसका डेथ हो जाता है। तो फिर क्या रीजन रहा होगा जिस वजह से इस लड़की को इतना दर्दनाक मौत दिया गया, और वो लड़का कौन था? सो टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रीति राठी केस। अंकुर ट्रेन में ही प्रीति पर तेजाब फेंकना चाहता था, लेकिन उसे मौका नहीं मिला। पूरे 30 दिन वो अस्पताल में अपनी सांसों से लड़ती रही। जैसे ही प्रीति मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर उतरी, तो अंकुर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे बुलाया और उसके चेहरे पर तेजाब फेंक कर वहां से फरार हो गया। प्रीति राठी का जन्म 1990 में दिल्ली के नरेला में हुआ था। प्रीति हमेशा से ही अपने पेरेंट्स की फेवरेट थी, क्योंकि ये अपने पेरेंट्स की हर बात मानती थी एंड इससे भी इम्पोर्टेंट वो पढ़ाई में भी ध्यान देती थी। और यही रीजन है कि इसके पेरेंट्स इससे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि इसके पेरेंट्स हमेशा से ही चाहते थे कि मेरी बेटी पढ़ लिख के अच्छा जॉब करे। इसलिए प्रीति के पूरे परिवार वाले इसे पढ़ाने पे ज्यादा फोर्स करते थे। प्रीति के अंकल आंटी भी इसे बहुत प्यार करते थे। प्रीति हर दिन नॉर्मली अपने स्कूल जाती थी और अपने घर आती थी। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और प्रीति कॉलेज से भी पास आउट हो जाती है। प्रीति राठी हमेशा से ही हॉस्पिटल में एज ए नर्स काम करना चाहती थी, और शायद यही रीजन था कि ये लड़की हमेशा से ही पढ़ाई में ध्यान देती थी। पढ़ाई को ही ये अपना फर्स्ट प्रायोरिटी मानती थी। और प्रीति का कई बार ट्राई करने के बाद फाइनली नर्स में इसका जॉब लग जाता है, जिस वजह से इसको अब मुंबई जाना था। 30 अप्रैल 2013 का दिन था और इसके घर पे एक लेटर आता है, और वो लेटर इसका ज्वाइनिंग लेटर था। प्रीति उस लेटर को देख के काफी खुश हो जाती है, और इसके साथ पूरे फैमिली वाले भी खुश होते हैं, क्योंकि इसका जब मुंबई में आईएनएस में नर्स का जॉब लग चुका था। उस ज्वाइनिंग लेटर के अकॉर्डिंग 1 मई 2013 को प्रीति राठी को दिल्ली से मुंबई जाना था। तो प्रीति उस जॉब को पाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, और इसके साथ इसके घर वाले भी बहुत एक्साइटेड थे। प्रीति राठी के घर वाले भी डिसाइड करते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ मुंबई तक चलेंगे। समय बीतता जाता है और दिन आता है 1 मई 2013 का। इसी दिन प्रीति राठी को दिल्ली से मुंबई जाना था। तो प्रीति राठी के घर वाले भी इसके साथ में जाते हैं। प्रीति के पापा अमर सिंह राठी, प्रीति के चाचा विनोद धैया और इनकी चाची सुनीता धैया, टोटल 4 लोग होते हैं। और फिर रेलवे स्टेशन पे जाते हैं और अपने निर्धारित समय पे ट्रेन 3:40 पे उस स्टेशन पे आ जाती है। उस ट्रेन में काफी भीड़ थी, बट फिर भी ये लोग जैसे तैसे करके चारों अपने सीट पे जाकर बैठते हैं। जब निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से गरीब रथ ट्रेन खुल जाती है, तो उसी ट्रेन में एक अनजान शख्स भी था जो बिल्कुल बेचैन सा लग रहा था, और उसके पास में एक हॉर्लिक्स का डब्बा भी था। और वो अनजान शख्स इन्हीं के आसपास में मंडरा रहा था, कभी इधर कभी उधर जाता आता रहता था। तो इन लोगों को बिल्कुल अजीब सा लग रहा था वो इंसान। तो इसलिए ये लोग उससे पूछते हैं कि तुम इतना बेचैन क्यों हो? तो वो शख्स इन लोगों से बिना कुछ बोले फिर वहाँ से चला जाता है, और गरीब रथ ट्रेन अपने रफ्तार में चलती रहती है। जब रात के करीब 10-11 बजते हैं, तो वो अनजान शख्स फिर से वहीं पे आता है, और इसके सर पे कैप था और चेहरा रुमाल से बंधा हुआ था। तो इसके पापा फिर से पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, और तुम ऐसे लेफ्ट राइट क्यों कर रहे हो? तो वो इंसान बिना कुछ बोले फिर से वहाँ से चला जाता है। इन लोगों को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो रहा था। फिर जैसे तैसे करके इन लोगों का ट्रेन का सफर खत्म होता है, और करीब 15 से 16 घंटे इस ट्रेन में समय व्यतीत करने के बाद फाइनली अब दिन आता है 2 मई 2013 का। सुबह के 7:55 पे ट्रेन मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पे आ जाती हैं, और प्रीति राठी और इसके तीनों फैमिली मेंबर उस ट्रेन से उतरते हैं। और वो अनजान शख्स जिसके सर पे कैप और चेहरे पे रुमाल बंधा हुआ था, वो भी उस ट्रेन से उतरता है। फिर प्रीति के तीनों फैमिली मेंबर जो थे वो आगे आगे चल रहे थे, और प्रीति हल्का सा पीछे पीछे चल रही थी, जैसे ट्रेन में थक गई हो। जैसे वो धीरे धीरे पीछे से आ रही थी, तभी वो जो अनजान शख्स था वो प्रीति के कंधे पे पीछे से हाथ रखता है। प्रीति सडनली घूम के देखती है कि कौन वो
शख्स है जो मेरे कंधे पे हाथ रख रहा है। जैसे ही वो पीछे घूमती है तभी उस अनजान शख्स के पास में जो हॉर्लिक्स का डब्बा था उसमें हॉर्लिक्स नहीं बल्कि तेजाब था। प्रीति जैसे ही कुछ बोल पाती उससे पहले ही वो शख्स उसके चेहरे पे एंड उसके बॉडी पे वो तेजाब फेंक देता है और वहां से भागने लगता है। प्रीति राठी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ में हुआ क्या है। वो बिल्कुल शॉक हो जाती है क्योंकि वो कुछ ही सेकंड्स पहले बिल्कुल नॉर्मल थी और अभी उसके साथ में कुछ ऐसा हो गया। उसका चेहरा लिटरली जलने लगता है। जिस तरह से बर्फ पिघलता है वैसे ही चेहरा भी पिघलने लगता है और वो बिल्कुल दर्द से कराहने लगती है, छटपटाने लगती है और वो जोर जोर से ग्राहुल करने लगती है, चिल्लाने लगती है। इसके तीनों जो फैमिली मेंबर आगे आगे चल रहे थे वो दौड़ के पीछे आते हैं और अपने बेटी को संभालते हैं। ये लोग भी उस एसिड को पोंछ रहे थे बट वो क्लीन नहीं हो रहा था। जब वो अनजान शख्स वहां से भाग रहा था तभी समीर शेख नाम का एक इंसान उसको देख लेता है ये सब करता हुआ। वो तुरंत ही दौड़ता है उसके पीछे और अपने दो दोस्तों को भी बोलता है, सलमान, सलीम, पकड़ो उसको, वो एसिड फेंक के वहां से भाग रहा है, उसको पकड़ो। ये तीनों दोस्तों उसके पीछे भागते हैं बट फिर भी कातिल वहां से भाग जाता है और उधर लड़की बिल्कुल तड़प रही होती है। लड़की को सडनली गुरु नानक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है बट इस हॉस्पिटल में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होने वाला था क्योंकि इस हॉस्पिटल में इसका ट्रीटमेंट होना इम्पॉसिबल था। तो वहां से इस लड़की को मसीना हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है और वहां पे इस लड़की का इलाज चलने लगता है। लड़की का इस समय जो दिन था वो काफी खराब चल रहा था और वो काफी दर्द में इस हॉस्पिटल में अपने समय को व्यतीत कर रही थी। वो जैसे तैसे वो चाहती थी कि मैं ठीक हो जाऊं। वो अपना सपना भी पूरा नहीं कर पा रही थी। ये घटना इतना दर्दनाक था कि पूरे मीडिया में ये फैल जाता है और पूरे इंडिया में इस लड़की को लेकर प्रोटेस्ट होने लगते हैं। इस लड़की के न्याय के लिए सड़कों पे लोग निकल के प्रोटेस्ट करने लगते हैं। जब इस लड़की का थोड़ा मोड़ा कंडीशन सही होता है तो इस लड़की से पूछा जाता है कि तुम्हारा डाउट किन किन लोगों के ऊपर में है। तो लड़की 3 लोगों का नाम बताती है। पहला सत्यम, दूसरा अंकुर पवार और तीसरा पवन जो बीटेक कर रहा होता है। तो पुलिस भी इन तीनों के ऊपर में नजर रखने लगती है। प्रीति की बहन के पास पवन का कॉल आता है और उस कॉल में पवन पूछता है कि प्रीति राठी का तबीयत कैसा है। तो प्रीति राठी की जो सिस्टर थी वो बताती है कि हाँ अभी तो सही कंडीशन नहीं है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन जब पवन ये हालचाल पूछ रहा था तब प्रीति राठी के बहन को इसके ऊपर में डाउट हो जाता है तो इसलिए ये पुलिस को बता देती है। पुलिस वाले पवन को हिरासत में लेती है और पूछताछ करने लगते हैं। पवन से पूछताछ करने पे ये पता चलता है पवन 2 तारीख को ना ही दिल्ली में था और ना ही मुंबई में था, ये किसी तीसरे शहर में था। इसके फोन लोकेशन को ट्रैक किया जाता है तो फाइनली ये पता चलता है कि ये सही बोल रहा है। इसे छोड़ दिया जाता है और प्रीति के डैड मुंबई के सीआईडी ऑफिसर्स को ये केस दे देते हैं। अब ये केस सीआईडी के हाथ में चला जाता है तो सीआईडी अपने हिसाब से इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लगती है। तो सबसे पहले सीआईडी पड़ोसियों से पूछताछ करती है। पड़ोसियों से पूछताछ करने पे ये पता चलता है कि अंकुर पवार इस लड़की से मतलब प्रीति से प्यार करता था, वो भी एक तरफा प्यार। और यही नहीं, अंकुर पवार प्रीति से शादी भी करना चाहता था और अंकुर ने प्रीति को अप्रोच भी किया था शादी करने के लिए, लेकिन प्रीति ने साफ साफ मना कर दिया था और इसी वजह से अंकुर के अंदर काफी गुस्सा हो गया था। अंकुर प्रीति से नफरत करने लगा था और उसी बीच इस लड़की का जॉब भी लग जाता है। तो अब और अंकुर के घर वाले अंकुर को ताना मारने लगते हैं कि हमारी पड़ोस की जो प्रीति है उसका सरकारी जॉब लग गया और तुम घर में ऐसे ही बैठे हो बेरोजगार। ऐसे इसके घर वाले ताना मारने लगते हैं जिस वजह से अंकुर को और भी गुस्सा हो जाता है और वो फाइनली ये डिसाइड करता है कि मैं इस लड़की से बदला लूंगा। प्रीति का जब जॉब लगा था तो पूरे मोहल्ले में सबको पता चल गया था और प्रीति 1 तारीख को मुंबई जाने वाली है, ये बात भी सबको पता चल गया था। इसलिए अंकुर प्लान करता है कि मैं उसी ट्रेन में इसके ऊपर में एसिड फेंक दूंगा जहाँ से ये एसिड लाया था। वहाँ पे इसने बोला था कि मैं बैटरी वगैरह का शॉप खोलने वाला हूँ तो इसलिए मुझे ट्रायल के लिए एसिड दे दो। तो उस दुकानदार ने अंकुर को 2 लीटर एसिड दिया था और फिर फाइनली अंकुर प्रीति का पीछा करते हुए दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे जाता है और पीछा करते करते वो उसी ट्रेन में चला जाता है, उसी बोगी में उसी सीट के पास में बैठ जाता है और वो अपना मौका देख रहा था कि कब सब लोग वहाँ से हटेंगे और मैं प्रीति के ऊपर में एसिड फेंक के यहाँ से भाग जाऊंगा। वो टॉयलेट के पास में भी जाके प्रीति का वेट करता है कि सुबह 4 बजे तो प्रीति टॉयलेट में जाएगी ही, मैं उस वक्त अपने काम को अंजाम दे के यहाँ से भाग जाऊंगा। अंकुर को मौका नहीं मिल रहा था अपने काम को अंजाम देने के लिए। फिर जब अगले दिन मुंबई स्टेशन पे ये लड़की इस ट्रेन से उतरी तो फिर अंकुर ने अपना घिनौना काम कर डाला। जब वहाँ से अंकुर भाग रहा था तो ये सीसीटीवी में भी कैप्चर हो गया था।
और वैसे सीआईडी का जिन जिन लोगों के ऊपर में शक था उनको पुलिस वाले हिरासत में लेते हैं और फिर समीर, सलमान, सलीम इन तीनों को थाने पे बुलाया जाता है और वहाँ पे इन तीनों से पहचान करने के लिए बोला जाता है कि इन सभी लोगों में से उस दिन स्टेशन पे कौन एसिड फेंक के भाग रहा था। तो यही तीनों समीर, सलमान, सलीम शख्स थे जो उस कातिल का पीछा किए थे पकड़ने के लिए। तो ये तीनों तुरंत ही अंकुर को पहचान लेते हैं और बता देते हैं कि हाँ यही कातिल हैं। और उससे भी पहले अंकुर का स्केच भी इन तीनों ने मिलकर बनवाया था, क्योंकि भागते हुए इन तीनों ने इसका चेहरा देख लिया था। अंकुर पवार को फाइनली अरेस्ट कर लिया गया था और इसको उम्र कैद की सजा मिली है। प्रीति राठी का जो सपना था वो कभी पूरा हो ही नहीं पाया। प्रीति राठी को दर्द झेलते हुए लगभग 1 महीने होते हैं और फिर फाइनली 1 जून को इसका डेथ हो जाता है, जिस वजह से लोग और भी काफी ज्यादा मात्रा में प्रोटेस्ट करने लगते हैं, रोड पे निकलने लगते हैं। सो प्रीति राठी का केस यहीं पे खत्म होता है। सो अगर इसी तरीके से आपको क्राइम डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड वीडियोस देखना है तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।